Welcome to our channel Easy as a Point. हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको मेडिटेशन के बारे में बताएंगे। मेडिटेशन क्या होता है? अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो हमारा ध्यान बहुत जगह से हट जाता है और मतलब हमारा एक माइंड होता है जो बहुत अच्छे से फ्रेश हो जाता है। जैसे आज के टाइम में क्या है, कोरोना महामारी चल रही है ना, तो सबका माइंड बहुत ज़्यादा किस में आ रहा है, स्ट्रेस में आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम मेडिटेट हो सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं मेडिटेशन क्या होता है। Meditation is a practice where an individual uses a technique such as mindfulness or forcing the mind on a particular object, thought, or activity to train attention and awareness and achieve a mentally clear and emotionally calm and stable state। जो ये है हमारा ध्यान होता है, मेडिटेशन होता है, वो क्या है, एक प्रैक्टिस करने से होता है। मतलब जिसमें वो कोई भी व्यक्ति होता है वो क्या करता है, एक टेक्निक के थ्रू उसका प्रयोग करता है, उसका उपयोग करता है। जैसे माइंडफुलनेस या फिर किसी स्पेशल टेक्निक का या फिर किसी स्पेशल वस्तु का या फिर विचार का या गतिविधि पर जो होता है हमारा ध्यान केंद्रित करता है, ताकि क्या हो सके, ताकि हमारा जो फोकस है, जो हमारी अवेयरनेस है, उसको बढ़ाया जा सके। इसका अभ्यास क्या होता है, एक व्यक्ति को मानसिक रूप से स्पष्ट बनाता है और जो उसकी भावनात्मक रूप में शांति होती है या स्थिरता होती है, उसको वो क्या करता है, प्रदान करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बता देंगे आपको कि जो हमें ध्यान लगाना है, जैसे हम कोई भी ध्यान लगाते हैं, ध्यान क्या है, एक हमारी क्रिया होती है जिसमें क्या होता है, जो भी व्यक्ति हैं वो अपने मन को बहुत ज्यादा क्या करता है, चेतना की एक विशेष अवस्था में लाने का क्या करता है, प्रयास करता है। जैसे ध्यान का उद्देश्य क्या होता है, ध्यान का उद्देश्य ये होता है कि कोई भी हमें लाभ प्राप्त करना होता है ना, या फिर हम अपना ध्यान लगाकर हम क्या कर सकते हैं, अपने आप में एक लक्ष्य को बनाना हो सकता है। मतलब इसमें हमारा कोई भी एक लक्ष्य हो सकता है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, गहरी नींद ले रहे हैं, है ना, गहरी नींद लेने से ज्यादा बेटर है अगर हम क्या कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। मतलब गहरी नींद से अधिक विश्राम, अगर हम क्या कर रहे हैं, गहरे मतलब हम ध्यान लगा रहे हैं किसी चीज में, तो उससे हमें क्या मिलता है, बहुत ज्यादा विश्राम मिलता है। मतलब हमारी जो नींद है, हम नींद से बेटर ध्यान अगर लगाते हैं तो उसमें या फिर मेडिटेशन करते हैं तो उसमें हमें बहुत ज्यादा क्या मिलता है, रिलैक्स फील होता है। जब क्या होता है, हमारा मन झुंझलाटों से मुक्त हो जाता है और हम शांत होकर ठहर जाते हैं। मतलब बिल्कुल हमारा मन शांत होता है, हम ध्यान को तभी लगा सकते हैं, जो मेडिटेशन होता है हम उसको तभी कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि बस थोड़ा सा टाइम अपने ध्यान की तैयारी में खर्च करके ध्यान का हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा गहरा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। हम थोड़ा सा टाइम खर्च करना होता है इस चीज के लिए। जैसे क्या होता है, शुरुआती दौर में ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए हम आपको कुछ ऐसे सुझाव भी दे सकते हैं जिससे आपको घर पर ध्यान करने में हेल्प मिल सकती है। जैसे क्या आप आंखें बंद करके शांत बैठ सकते हैं। मतलब ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, आंखें बंद करके शांत बैठ जाना, मतलब हर किसी की बस की बात नहीं होती है ये। इसके लिए हमें चिंता नहीं करनी है बिल्कुल भी, और आप ऐसे अकेले ही नहीं रह सकते। जो व्यक्ति क्या करता है, ध्यान करना सीखना चाहता है, वो ही क्या रह सकता है, अकेला रह सकता है। जैसे ध्यान करते समय गहरी सांस होती हैं, गहरी सांस से लेकर धीरे धीरे क्या होता है, सांस छोड़ने की जो हमारा प्रोसेस होता है उसको हम कर सकते हैं। जहाँ शरीर और हमारा जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा मन को हमारे क्या मिलेगा, उससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, और वह क्या होगी, हमारी जो ध्यान में है उसमें हमारा कंटिन्यू हमारी गति भी होती रहेगी उसमें। जो मतलब हम इन्होंने कहा, कहते हैं कि जो भी समय है, हमारा टाइम है, वो हम सांस लेने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस पर ध्यान लगाते हैं अगर हम, तो हमारा जो धीरे धीरे मन भी, हमारा जो माइंड है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, ध्यान लगाने से स्थिर हो जाता है। मतलब एक जगह लग जाता है और हम बहुत गहरे ध्यान में लग जाते हैं, हमारा ध्यान लगने लगता है। फिर हम क्या करेंगे, जो ध्यान है, ध्यान को करते समय हमको क्या लेनी होती है, गहरी सांस लेनी होती है, बहुत ज्यादा ऐसे
हमने गहरी सांस ली, फिर हम क्या करेंगे, उस सांस को जैसे हमने ली ऐसे ली और फिर हम उसको सांस को हम छोड़ेंगे ऐसे। हम गहरी सांस लेंगे और हम फिर उसको छोड़ेंगे। जो ये हमारी सांस लेने की और फिर उसको धीरे 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 छोड़ने की प्रोसेस होता है, उससे हमारी जो बॉडी होती है उसको और जो हमारा माइंड होता है उसको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, बहुत ज्यादा हमको रिलैक्स फील होता है। जैसे हम ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मतलब जो उसमें कंटिन्यूअसली हमारी गति होती रहती है वो क्या है, एक हमारा वो ही हमारा ध्यान होता है। मतलब वही ध्यान में हमें उसमें क्या मिल जाती है, गति मिल जाती है। इसलिए कह सकते हैं हमारा कि मेडिटेशन इज अ प्रैक्टिस। मेडिटेशन क्या है, अभ्यास है। अगर हम उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहेंगे तो बहुत अच्छा ध्यान लग जाता है और हमारे मन को क्या मिलती है, शांति मिलती है बहुत ज्यादा। जैसे आपने देखा होगा किसी इस भागती दौड़ती जिंदगी में हमारा मन है, जो हमारी बॉडी है, हम उनको बिल्कुल शांत रखना भूल जाते हैं, बिल्कुल अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे मन को भी शांति मिलनी चाहिए या हमारा जो बॉडी है उसको भी थोड़ा रिलैक्स मिलना चाहिए। मतलब इतनी भाग दौड़ वाली जिंदगी हो रही है, इतनी लाइफ इतनी हार्ड एंड फास्ट हो रही है कि हम वर्क करते टाइम, मतलब हम पूरा दिन कंटिन्यूअसली वर्क करते रहते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हमें भी, हमारी बॉडी को भी रिलैक्स की जरूरत है, हमारे माइंड को भी रिलैक्स की जरूरत है। ये तो बिल्कुल भूल ही जाते हैं। चाहे हमारा जो बॉडी है वो चाहे कितनी भी थक जाए या हमारा मन कितना भी अशांत रहे, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल रेस्ट करना भूल जाते हैं। मतलब जो हमारी बॉडी है और जो हमारा मन है, दोनों को शांत करने के लिए और हम अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए सबसे आसान और सबसे ज्यादा फायदेमंद तरीका जो है वो मेडिटेशन करना ही है। अगर आप मेडिटेशन करेंगे, जैसे अब लॉकडाउन हो रहा है, मोस्टली सभी अपने घरों में रहते हैं, लॉकडाउन होने वाला है वैसे तो, देखते हैं क्या होता है। और कोरोना टाइम पर अभी मोस्टली सभी अपने घरों में रहते हैं और ये बहुत अच्छा मौका है हमारे पास मेडिटेशन करने का, ध्यान लगाने का बहुत अच्छा मौका है हमारे पास। इससे हमारे जो बॉडी है, हमारा मन है, अगर आप लोग ये ट्राई करके देखेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा वास्तव में रिलैक्स मिलेगा, रिलैक्स फील होगा। मैं इस चीज को ट्राई करके देख चुकी हूँ, रियल में बहुत अच्छा लगता है। माइंड इतना फ्रेश हो जाता है कि आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे कि आपका माइंड कितना ज्यादा फ्रेश हो गया और आपकी बॉडी को भी बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलता है। तो हम मेडिटेशन करेंगे तो हमारी बॉडी भी बहुत अच्छे से रिलैक्स हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि आपका जो मन है वो जितना ज्यादा शांत रहता है, जितना ज्यादा स्वभाव अच्छा रहेगा हमारा, हम उतना ज्यादा क्या करेंगे, हमारा बिहेवियर भी चेंज होता जाता है और हमारा काम में भी उतना ज्यादा अधिक मन लगने लगता है। मतलब ये सब किससे हुआ, मेडिटेशन से होता है। अब आप 1 या 2 दिन आप इसको करके देखिए, आपको बहुत बेटर लगेगा। आप भी कहेंगे कि वास्तव में ऐसा करके तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हर दिन थोड़े थोड़े टाइम के लिए ही सही हमें मेडिटेशन पर ध्यान देना चाहिए। मतलब ये है कि अगर हम थोड़ा सा भी टाइम अपने लिए निकाल नहीं सकते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। निकाल कर देखिए, एक दिन निकालेंगे, 2 दिन निकालेंगे, 3 दिन निकालेंगे आप, फिर आपको बेटर लगने लगेगा। आप इसके लिए आप 5 मिनट निकालिए स्टार्टिंग में, फिर 10 मिनट निकालिए, फिर 15 मिनट निकालिए। मतलब आप 5-5 मिनट आगे इसको बढ़ाते रहिए, आपको बहुत ज्यादा बेटर लगने लगेगा। और जब आप ये बेटर लगेगा आपको, फिर आप इस टाइम को आप 30 मिनट्स या 1 आवर तक कर सकते हैं। और जब आप ये 1 आवर तक, जितना भी आपको टाइम है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं होती है, लेकिन आपको ये मेडिटेशन करना चाहिए। तो जो हमारा जो मेडिटेशन होता है उसका मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं होता कि हम आंखें बंद करके बैठ गए और बस ठीक है, बस चल रहा है। हमारा जो माइंड है वो उसका भी हमें ध्यान लगाना होता है। ये नहीं कि हम आंखें बंद करके बैठ गए और सोच रहे हैं हम कि आज वहां पर तो ऐसे हो रहा था, आज मम्मी ने ये बनाया था खाने में, आज ये पीने में बनाया था और हम आज ये खाएंगे, कल ये खाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमें एक अपने मन को भी बिल्कुल शांति से की ओर ले जाना चाहिए।
मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? जो मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन करने से हमारा जो शरीर है उसको बहुत ज्यादा शांति का अनुभव होता है, बहुत ज्यादा शांति फील होती है। ऐसे ही कुछ वक्त के लिए हमारे सभी तनाव, चिंताएं सब कुछ दूर हो जाते हैं और हमारा इसके ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। जब हमारे माइंड से कुछ टाइम के लिए जो भी स्ट्रेस होगा, जो भी चिंता होगी हमें, वो सब दूर हो जाएंगी। वैसे तो अगर पूरा दिन हम किसी न किसी वर्क में लगे रहते हैं और हमें कभी इस बात का स्ट्रेस रहता है, कभी उस बात का रहता है, चिंता रहती है, लेकिन हम कुछ टाइम अपने लिए निकाल सकते हैं। उससे हमारी बॉडी भी, हमारा माइंड भी बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करता है और बहुत ज्यादा इसका हमारे ऊपर क्या पड़ता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। जो मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन कई तरह से किया जा सकता है। जैसे आप घर पर बैठकर भी कर सकते हैं मेडिटेशन, या सोते हुए भी कर सकते हैं, चलते चलते भी कर सकते हैं। ये नहीं कह रहे हम आपको कि आप एक जगह जम के बैठो ही बिल्कुल तभी आप मेडिटेशन कर पाओगे। तो मतलब कहने का ये है कि आप किसी भी पोजीशन में इसको कर सकते हैं। आप सोने के लिए लेट रहे हैं, आप सोते टाइम जब सब कुछ शांत हो जाता है वातावरण, आप उस टाइम भी क्या कर सकते हैं, इस मेडिटेशन को करके देख सकते हैं। या फिर आप चलते चलते भी कर सकते हैं। आप घर में टहल रहे हैं, ऊपर अपनी छत पर टहल रहे हैं, तो आप उस मेडिटेशन को तब भी कर सकते हैं। ऐसे जो मेडिटेशन होता है वो वैसे 5 टाइप का होता है। मेडिटेशन हमारा जो होता है वो कितने टाइप का होता है? 5 टाइप का होता है। ये नहीं कि एक तरीके से ही होता है, 5 टाइप का होता है। उसमें हम मेडिटेशन को हम डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, चाहे हम सोते हुए कर रहे हो, चाहे बैठ के कर रहे हो, चाहे हम किसी भी तरीके से कर रहे हो उस मेडिटेशन को। सबसे पहला होता है डीप मेडिटेशन, डीप टाइप से मेडिटेशन होना, जैसे थर्ड आई मेडिटेशन। सेकंड हमारा है थर्ड आई मेडिटेशन। जो तीसरा, जैसे शिव जी का, उनका जब हम वो देखते थे, शक्तिमान देखते थे, तो उसमें क्या होता था, थर्ड आई दिखाई देती थी, जहां पर हमारा ये ऊपर माथा होता है, यहाँ पर। फिर जो हमारा थर्ड होता है वो होता है माइंडफुलनेस मेडिटेशन, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। फोर्थ होता है हमारा ओम शांति मेडिटेशन। फिर हमारा फिफ्थ होता है मंत्र मेडिटेशन, मंत्र के थ्रू जो मेडिटेशन किया जाता है वो। तो हमारा ये 5 टाइप का मेडिटेशन होता है। आइए देखते हैं उसको। इन मेडिटेशन के बारे में चलो हम डीपली पढ़ते हैं। हम जैसे डीप मेडिटेशन है, डीप मेडिटेशन में हम क्या कर सकते हैं, डीप मेडिटेशन का मतलब होता है कि जो आपका मन है ना, उस मन को हम जागरूकता की ओर ले जा रहे हैं। सतह से हम बहुत ज्यादा सूक्ष्म तरीके से हम उसको जागरूक होने के लिए होते हुए बिना किसी जागरूकता की स्थिति में चले जाना ही क्या कहलाता है, डीप मेडिटेशन कहलाता है। मतलब हम उसको बहुत गहराई से कर रहे हैं, डीप मेडिटेशन कर रहे हैं। आपका मन क्या है, हजारों विचारों को पीछे छोड़ देता है और बिल्कुल गहराई तक पहुंच जाता है, बहुत ज्यादा गहराई तक पहुंच रहा है। धीरे 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 आप अपने मन को कहाँ ले जा रहे हैं, गहराई में ले जा रहे हैं, जहां किसी भी तरह का कोई भी विचार उस तक नहीं पहुंच पाए। बहुत आराम से हम क्या कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं खुद को। मतलब बहुत ज्यादा गहरी अवस्था में बिना कुछ सोचे समझे बहुत ज्यादा गहराई में जा रहे हैं हम, उसको क्या कहते हैं, हम डीप मेडिटेशन कहते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा सेकंड थर्ड आई मेडिटेशन। थर्ड आई मेडिटेशन हम किसको कहते हैं, देखिए, जो हमारा तीसरा नेत्र होता है, तीसरा नेत्र नहीं होता लेकिन वो हमारा यहाँ पर माथे पर, हमको जब हम मन को अपने एकाग्र कर लेते हैं तब दिखाई देता है। मतलब हमें ही दिखाई देता, वो किसी औरों को नहीं दिखाई देगा। जैसे आप सोचे कि थर्ड तीसरा में तीसरा आंख भी दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो हमारा थर्ड होता है उसमें आप क्या करते हैं, वो ध्यान लगा रहे होते हैं, जब मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो आपके मन में क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा एकाग्र भावना हो जाती है और एकाग्र करने में वो ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसमें हम आपको क्या करते हैं, अपना ध्यान लगा रहे हैं, हम अपने आईब्रोज हैं जो उनकी बीच की स्थिति है, जो हमारी आईब्रोज के बीच में जो हमारा मस्तिष्क होता है, हम वहां पर तीसरा नेत्र हमें क्या होता है, लगाना होता है। और हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी धीरे 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 अपनी सांसों की गति को हमको समझना होता है। यहाँ पर ध्यान लगाइए अपने मस्तिष्क पर और उस गति को धीरे 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 बढ़ाते जाइए। जो हमारी सांस चल रही है, हम उन सांसों की गति पर ध्यान देना चाहिए। यही क्या है, हमारा थर्ड आई मेडिटेशन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस मेडिटेशन क्या होता है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन में आप जो भी आपके विचार हैं
या फिर आप सांस ले रहे हैं जो उन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, जो अपने विचार हैं आप उनको और अपनी जो सांसें चल रही हैं सांसों के साथ अपने विचारों को आप क्या कर रहे हैं, उन पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, इधर उधर सब जगह से अपना माइंड हटाकर हम उनको क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं। इससे जो हमारी एकाग्रता है, जो हमारी शक्ति है, उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है और इसे आप कभी भी और कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि हम एक जगह ही बैठ के करेंगे। ठीक है, ये हमारा हुआ माइंडफुलनेस मेडिटेशन। हमारा नेक्स्ट मेडिटेशन है ओम शांति मेडिटेशन। ओम शांति मेडिटेशन क्या होता है? ये होता है ओम शांति मेडिटेशन में आपको क्या करना होता है, अपना ध्यान एक पॉइंट ऑफ लाइट पर केंद्रित करना होता है। एक पॉइंट ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, हमें एक पॉइंट बना लेना होता है कि हमारा एक पॉइंट है, हम इस पर ही अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और वो क्या होगा, हमारा पॉइंट ऑफ लाइट होगा। और धीरे धीरे हम क्या करते रहेंगे, हम अपनी सभी चिंताओं को अपने माइंड से हटाते जाना होता है। मतलब उस पॉइंट ऑफ लाइट पर हमें क्या करना है, अपना ध्यान, अपना मेडिटेशन करना है और अपनी जितनी भी चिंताएं हैं सबको अपने माइंड से हटाते जाना है। इससे क्या होगा, जो हमारा बॉडी है उसको बहुत ज्यादा क्या मिलती है, ठंडक पहुंचती है और हम क्या करते रहेंगे, ओम शांति उस पॉइंट पर लगाएंगे, पॉइंट ऑफ लाइट पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है, ये हमारा हुआ ओम शांति मेडिटेशन। ऐसे ही और होता है, एक नेक्स्ट होता है हमारा मंत्र मेडिटेशन। मंत्र मेडिटेशन क्या होता है, मंत्र मेडिटेशन में जो आपका ध्यान होता है वो एक ध्वनि, एक शब्द पर केंद्रित होता है। किस पर? जैसे ओम। आप ऐसे इसको लॉन्ग टाइम तक कर सकते हैं। ओम की जो ध्वनि है आप उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, इसको ही हम मंत्र मेडिटेशन कहेंगे। जैसे कि हम ओम का जो ये ओम वर्ड है आपका, इसका हम उच्चारण कर रहे हैं, करते करते आपका ध्यान पूरी तरह से अपने वातावरण में लीन हो जाता है। जब आप आंखें बंद करेंगे और करेंगे ओम, तो आपका ध्यान किस पे जा रहा है, अपनी ध्वनि पर जा रहा है। आप इसमें क्या हो रहे हैं, पूरी तरह से वातावरण में लीन हो जाते हैं और आपको बहुत ज्यादा बेटर लगने लगता है। ये आपके लिए क्या होता है, एक जागरूकता को गहराई तक अनुभव करने की क्षमता को बढ़ाता है। मतलब जो हमारी जागरूकता है, हम उसको बहुत ज्यादा गहराई तक जाने का जो एक्सपीरियंस होता है, उसको की जो पावर होती है उसको बढ़ाता है। ठीक है, आज हमने ये इसमें हमने क्या जाना कि जो मेडिटेशन होता है वो क्या है और जो मेडिटेशन होता है वो कितने टाइप्स का होता है, कैसा होता है, कितने टाइप्स का होता है। अब हम ये वाला मेडिटेशन कैसे करते हैं ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप ये वीडियो सुने, बहुत अच्छे सुने और ये मेडिटेशन करके देखें, आपको बहुत बेटर लगेगा। और अगर आपने अभी तक क्या किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। साथ ही साथ आपके मन में अगर कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये बीच में क्या होगा हम आपको ही बता देंगे और आप इस वीडियो को देखिए अच्छे से। थैंक यू।